लॉर्ड जय मसीह की जयसू। आज का जो वचन है वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय और 11वें पद। इसमें लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो जब हम इस वचन को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका में एक जगह है जहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो बर्फ़ जमा रहता है, और दूसरा एक इलाका है जहाँ सूखा पड़ा होता है 6 महीने। और हम ये भी जानते हैं कि हर एक जाड़े के बाद जो मौसम होता है उसमें कई बार हमारे आंगनों में धूल मिट्टी जम जाती है, तो हम कहते हैं ये सूखा पड़ा हुआ है। पर उसके बाद का जो मौसम होता है वो बसंत ऋतु का होता है, जो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, क्योंकि उसमें हरियाली आ जाती है। और ये हरियाली को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, हमारे अंदर एक फिर से नई आशा जगती है। इसी तरह ये जो अमेरिका का जगह है जहाँ सूखा पड़ा होता है, वहाँ मई महीने के लास्ट में फव्वारे के द्वारा पानी दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, और जब फव्वारा दिया जाता है तो पानी वेस्ट नहीं होता, पानी बर्बाद नहीं होता, और सिंचाई भी हो जाती है। और 2 सप्ताह के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ के आंगन, खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं। तो फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि हर एक सूखे के बाद हरियाली होना हमें आनंदित करता है, हमारी आँखों को आनंदित करता है, हमारे हृदय को आनंदित करता है। इसी तरह बाइबल में भी हम जब देखते हैं, थिस्सलुनीकियों कहते हैं कि पौलुस ने भी लोगों को देखा कि वो कई बार हतोत्साहित हो चुके हैं, वो विश्वास में मुरझा चुके हैं, तो उसमें फिर से संजीवन, आशा भरने की आवश्यकता है। एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का उन्होंने आग्रह किया कि सभी एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे से को प्रोत्साहित करो, आपस में प्यार करो, क्योंकि इसी के द्वारा नई आशा आएगी और सब में जीने की इच्छा होगी, और सब एक दूसरे से मिलकर खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, प्रोत्साहन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। प्रोत्साहन के बिना हम निर्जीव बन जाते हैं, हमारा जीवन मुरझा सा जाता है। तो मेरे प्रियो, आपका केंद्र बिंदु क्या है प्रोत्साहन पाने के लिए? आप विश्वास में प्रोत्साहित होने के लिए क्या करते हैं? आपका हृदय जो कई बार सूखा पड़ जाता है, उसमें आप किस चीज़ से सिंचाई करते हैं? ईश्वर को हम आइए धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा वचन प्रस्तुत किया है प्रोत्साहन पाने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। हम ईश्वर से और भी आशीष मांगे कि हम भी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर पाएँ विश्वास के द्वारा, प्रेम के द्वारा, और एक दूसरे की शांति का कारण बने, उन्नति का कारण बने। अगर हम करते भी हों तो और भी इसमें मजबूती लाने की आवश्यकता है। आइए इस पर हम गौर करें और एक दूसरे के साथ फले फूले एक दूसरे को आशीषित करते रहें। धन्यवाद।